नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। गुरुवार को एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई दिन भर सुर्खियों में रही है, क्योंकि गुरुवार को ईडी ने राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के घरों पर छापेमारी की है। ईडी की कार्रवाई की जद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी आ गए हैं। वैभव को ईडी ने समन भेजा है। समन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा के मामले में भेजा गया है। डोटासरा और हुड्डा के खिलाफ पेपर लीक मामले में कार्रवाई की गई है। राजस्थान में 30 दिन के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव। पूरे प्रदेश में सियासी माहौल बना हुआ है, लेकिन चुनावी बयार के बीच गुरुवार को ईडी की छापेमारी राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा गई है। कांग्रेस नेताओं ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं वो लाजमी है, क्योंकि उनका कहना यह है कि कांग्रेस नेताओं के यहाँ पर ईडी की रेड परेशान करने वाली है और ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुंबई स्थित ट्राइडेंट होटल्स और रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित मामले में यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने इस मामले में अगस्त और सितंबर महीने में जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। मार्च 2022 में मुंबई के एक बिजनेसमैन ने वैभव गहलोत सहित 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मुकदमे में मुख्य आरोपी गुजरात कांग्रेस के सचिव पुरुषोत्तम वालेरा थे। एफआईआर में आरोप यह लगाया गया था कि ई टॉयलेट बनाने के टेंडर देने का झांसा देकर इन लोगों ने 6 करोड़ रुपए से ज्यादा हड़प लिए। वैभव ने इन आरोपों को निराधार करार दिया था। समन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार उनके पिता को परेशान करना चाहती है। समन आया है और ये मामला तो 12 साल पहले, 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। सर, डोटासरा जी के भी छापे मारे गए ईडी के पेपर लीक को। हाँ, वो मुझे जब मैं जयपुर से रवाना हो रहा था तब मालूम पड़ा था। अरे यार, सभी लोग बैठे रहेंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर भी ईडी के छापे पड़े हैं। 43 वर्षीय वैभव गहलोत राजनीति के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत से वो हार गए थे। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद वैभव गहलोत ने क्रिकेट के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। वर्ष 2019 में हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में वैभव गहलोत ने ताल ठोकी। उन दिनों कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी सीएम गहलोत के खिलाफ हुआ करते थे। आरसीए के संरक्षक डॉक्टर सीपी जोशी हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। डॉक्टर जोशी की वजह से कई जिला संगठनों में वैभव गहलोत का समर्थन हुआ और वो आरसीए के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एक बार फिर से चुनाव हुए। दिसंबर 2022 में हुए चुनावों के दौरान भी 33 में से 30 जिला संघों ने वैभव का समर्थन किया था। विरोध में चुनाव लड़ने वालों ने भी अपने नामांकन वापस ले लिए, तो वैभव और उनकी पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हो गई। ईडी के ताज़ा समन से उनके पिता अशोक गहलोत गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि 25 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया और 26 अक्टूबर को हाजिर होने के लिए कह दिया गया। ये क्या मजाक है? ये हमने कई बार पहले भी कहा आपको, कंट्री की हमारी प्रीमियर एजेंसीज होती है। जुडिशरी के अलावा जुडिशरी का सम्मान तो अलग, सबसे सम्मान बढ़ा है संविधान बचाने के लिए, पर जो प्रीमियर एजेंसी जो है फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, और जिस पर आतंक है छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराए ले लिए
क्योंकि रोज़ उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ के IAS वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है, ये सब संकेत नहीं है। दूतावासा जी के घर पे कल हमने 2 कल हमने घोषणा करी, गारंटी की। एक महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना। अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पेपर लीक मामलों ने राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में बना दिया है। ईडी की कार्रवाई से सरकारी सिस्टम में उनका विश्वास बहाल होगा। राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाते हुए सीरीज ऑफ पेपर लीक हुआ, 1 से लेकर के 19 बार तक लगातार राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हुए, उसके कारण से राजस्थान के 70 लाख युवा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, उनका भविष्य न केवल अंधकारमय हुआ, अपितु सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था पर से भी प्रदेश के लोगों का, प्रदेश के युवाओं का और प्रदेश के ऐसे एस्पिरेंट युवाओं के परिवारजनों का विश्वास समाप्त हो गया। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि ईडी की कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस ने राज्य के लोगों के लिए 2 गारंटियों की घोषणा की थी। पार्टी अब 5 और गारंटियों का ऐलान करने वाली है। अशोक गहलोत के रुख से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ईडी की कार्रवाई को चुनाव से जोड़कर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी इसे गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के रूप में लोगों के सामने पेश करेगी। अब देखना यह है कि दोनों ही पार्टियों की इस धींगामुश्ती में चुनाव में क्या फायदा, क्या नुकसान इन दोनों ही पार्टियों को होता है। चुनाव आज तक।